हमारे सारे फ्रेंड्स की सरकारी नौकरी लग गई है, सिर्फ हम रह गए हैं। हमारे रिश्तेदारों को पता चल चुका है कि हम तैयारी कर रहे हैं और हमारी अभी तक कुछ सरकारी नौकरी का अता पता नहीं है। क्या हम करें जिससे कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सरकारी नौकरी लग जाए और हमारे आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ साथ हमारी जो इज्जत है वो रह जाए, क्योंकि सब में बात फैल चुकी है कि हम तैयारी कर रहे हैं, नहीं हुआ तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। ये सवाल हर विद्यार्थी के मन में आता है जो तैयारी कर रहा होता है और उसके आसपास के लोगों को पता चल चुका है कि तुम तैयारी करते हो। कहते हैं ना कि तैयारी अगर गुपचुप तरीके से की जाए तो फेलियर का डर कम रहता है, लेकिन अगर सबको पता चल जाए तो एक टेंशन सिर में रहती है कि हमको ये एग्जाम कैसे भी क्लियर करना ही है, क्योंकि बात अब हमारे सम्मान की है कि हमारी तैयारी चल रही है। और अगर नहीं हुआ तो फिर लोग यही कहेंगे कि बड़ी तैयारी हो रही थी लेकिन निकल नहीं पाया एग्जाम। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या हम रणनीति अपनाएं कि हमारा एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। नमस्कार, मैं श्वेता सोनी स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए आपको क्या करना है। कई विद्यार्थियों का ये सपना होता है कि हमारा अटेम्प्ट जल्दी हो जाए, हमारा एग्जाम जल्दी से क्लियर हो जाए। 21-22 जैसे ही हमारी कॉलेज खत्म होती है और उसके बाद ही हमारा जो एग्जाम है, जो भी परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमें सफलता मिले। सरकारी नौकरी पाना इतना कठिन भी नहीं है जितना हम उसे बनाकर रखते हैं कि बहुत ज्यादा टफ है, बहुत कंपटीशन होता है। कंपटीशन कहाँ पर नहीं है, पहले तो आप ये बताएं। हर जगह कंपटीशन है। जिस दिन से आप दुनिया में आते हैं कंपटीशन तभी से शुरू हो जाता है। वो आपको नजर नहीं आता लेकिन होता है, हर जगह कंपटीशन है। आज आप किसी को अपना दुख सुना के देख लीजिए, वो डबल दुख सुना देगा आपको, क्योंकि कंपटीशन चलता है कि भला तेरा दुख मेरे दुख से कम कैसे। तो ये चीजें हैं, हर जगह है। तो कंपटीशन हर जगह है, तो उससे आपको डरना नहीं है, अपनी तैयारी को बेस्ट रखना है। आपको अपने लिए सिर्फ एक सीट चाहिए। आपको सबका वो नहीं देखना है कि इतनी सीट्स हैं, कौन कौन बैठेगा, आपको कोई मतलब नहीं। आप बस अपना देख लीजिए कि मुझे एक अपनी सीट रिजर्व चाहिए, बस यही आपको करना है। तो सबसे पहले जो काम रहेगा आपका, अपना माइंडसेट आप तय करिए। सबसे पहले नेगेटिविटी को दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। कंपटीशन है, ये होगा तो बड़ा होगा कि हम पता नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, कितने नंबर आएंगे, कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ की तो बिल्कुल चिंता आप छोड़ ही दो। सबसे पहला काम है आपका अपना सिलेबस कंप्लीट करना, प्रैक्टिस करना, टेस्ट लगाना और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम को देना। इतना काम आपको करना है। सब कुछ दिमाग से निकाल देना है आपको। माइंडसेट का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आने वाले तमाम ख्यालात को आपको एक तरफ कर देना है। हमारी लाइफ है, हमारे जिंदगी में कई सारे काम होते हैं। रूटीन अलग होता है, जब हम तैयारी नहीं कर रहे होते अलग हमारा रूटीन होता है। सुबह उठकर अपने जो डेली के काम है वो किए, इसके बाद अपने नाश्ता खाना पानी इनमें लग गए, फिर जो भी काम है बैठे उठे टीवी देखा, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब हमें इन सब चीज से हटना है। अपने दिमाग में सिर्फ एक बात फीड करनी है कि मुझे अगले 5-6 महीने 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं करना है। आपके घर से कोई आता है, कोई घर में आ रहा है, घर से कोई जा रहा है, कहीं शादी है, फंक्शन है, आपके घर में ही फंक्शन है, तो भी आपके दिमाग में सिर्फ एक बात क्लियर होनी चाहिए कि मेरी आज की जो पढ़ाई है वो मुझे आज ही खत्म करनी है। अगर आपने ये चीज समझ ली कि हमें आज का काम आज ही खत्म करना है, तो आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम माइंडसेट नहीं बना पाते। हम ये सोचते हैं कि आज फंक्शन है, आज एंजॉय कर लेते हैं, कल फिर हम क्या करेंगे, कल से हम अपना जो छूट गया है कल कंप्लीट कर लेंगे। वो कल कभी नहीं आता, क्योंकि कल की पढ़ाई आपकी अलग ही है। कल आपको दूसरा मिल जाएगा, जो भी आपके नेक्स्ट वीडियोस हैं, जो भी आपने कोर्सेज लिया होगा या बुक ली होगी, जो नेक्स्ट टारगेट है वो आप कंप्लीट करोगे, ये वाला छूट जाएगा। और अगर पुराना आप कंप्लीट करोगे तो नया वाला अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आप ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास बहुत कुछ दिव्य शक्तियां हैं कि आप 2 दिन का 1 दिन में कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस काफी ज्यादा होता है। तो हमें आज का आज ही खत्म करना है। कुछ भी घर में होता रहे, प्रलय क्यों ना आ जाए, आप अपने बुक से हटेंगे नहीं। आपको अपनी जो सिलेबस है उसको देखना ही देखना है। ये हो गई अपनी सिलेबस कंप्लीट करने की बात। अपना माइंडसेट एकदम क्लियर रखना है कि हाँ मुझे ये करना ही है। दूसरी चीज, इसके बाद आपने माइंडसेट कर लिया, पढ़ने के लिए बैठ गए, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे रोज इतने 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 घंटे पढ़ना है। अब सेकंड चीज आती है आपकी कंसिस्टेंसी। आपने जो नियम बना लिया उसे तोड़ना नहीं है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि शुरू शुरू में जोश बड़ा रहता है। जैसे ही हमने बैच लिया या बुक्स आई तो बुक्स को ऐसे पलट पलट के देखेंगे कि हम इनको 2 दिन में खत्म कर देंगे, लेकिन वो जोश जो होता है 2 दिन में खत्म
हो भी जाता है आराम से, और वो बुक जो होती है धूल खा रही होती है फिर एक तरफ। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। जो नियम बनाया है उस पे अड़िग रहना है, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अगर सोच लिया कि सुबह 8 बजे पढ़ने बैठना है तो दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, आप 8 बजे बैठ ही जाओगे सारे काम छोड़कर, है ना। ऐसा नहीं कि लेट नींद खुली है तो पहले आप चाय वाय पी लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिर 10 मिनट बाद बैठते हैं, तो 10 मिनट वो आपका नियम बिगाड़ने का काम करेगा। आपको सिर्फ 8 बजे पढ़ने बैठते हो, उसके बाद भी जो भले थोड़ी देर का ब्रेक लेके आप उठ सकते हैं कि आपका अगर कुछ रह गया है तो वो 2 मिनट का ब्रेक लेके आप कर सकते हैं। लेकिन जिस टाइम पे नियम बना है कि इस टाइम पे मुझे पढ़ने के लिए बैठना ही है, तो वो टाइम आपको फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने 10-5 मिनट भी ऊपर नीचे किया वो आपका नियम सारा तोड़ के रख देगा। फिर ये आदत में आ जाएगा कि 8 बजे पढ़ने बैठते हैं, चलो 8:30 पे बैठ जाएंगे, चलो 9 बजे बैठ जाएंगे। नियम के पक्के मतलब नियम के पक्के, इतने बजे बैठना है तो बैठना ही है। तो ये आपका कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मामलों में यही होता है कि पढ़ाई बड़े जोर से शुरू होती है लेकिन उतने ही जोर से ठंडी भी पड़ जाती है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। माइंडसेट अपना क्लियर रखो, जो नियम बनाया है उसको हमेशा फॉलो करो। ये 2 नियम अगर आप करेंगे तो आपका बहुत जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपके रिविजन का टाइम आ जाएगा। अब रिविजन की जब बारी आती है तो रिवीजन आपको कैसे करना है, रिवीजन का भी कई लोग सवाल पूछते हैं कि रिवीजन हमको कैसे करना है। तो मैंने उसके लिए पिछली वीडियो बनाई हुई है रिवीजन के ऊपर से, आप वहां देखें रिवीजन आपको किस तरीके से करना है। और रिवीजन करने के बाद आपका आता है टेस्ट का नंबर। कई लोग टेस्ट को बड़ा हल्के में लेते हैं और ये गलती आपको बाहर कर देती कंपटीशन से। टेस्ट क्यों जरूरी होते हैं? देखिए, टेस्ट सिर्फ टेस्ट नहीं होते हैं, ये सिर्फ आपको नंबर नहीं दिलाते हैं, आपकी तैयारी को नहीं परखते हैं, बल्कि ये आपको मेंटली प्रिपेयर करते हैं। आपको जो एग्जाम होता है, जैसे कि अभी मैं महिला सुपरवाइजर की बात करूं, बहुत ध्यान से सुनना, ये चीज ये प्रैक्टिकल चीज है। हमारी जो महिला सुपरवाइजर की एग्जाम हुई थी, इसमें कई क्योंकि ये भर्ती बहुत टाइम से पहले से आ रही होती थी, ये भर्ती की चर्चा जो है 2023 से चलने लगी थी कि आएगी आएगी आएगी। तो कई लोग तो बहुत पहले से इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दिए थे कि हमको ये तैयारी करनी है। तो उनकी एक एक बुक, उनको एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज सारी उनने रट डाली थी। उनके बैचेस कंप्लीट हो गए थे, सारी बुक्स रट डाली थी और देख के लग रहा था कि बहुत तगड़ा कंपटीशन इस बार रहने वाला है। लेकिन जो बड़े बड़े धुरंधर थे जिनने पूरी बुक्स पढ़ डाली थी, वो भी एग्जाम नहीं निकाल पाए, क्योंकि एंड मोमेंट पर पैटर्न एकदम चेंज हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा एग्जाम आएगा। हुआ, जो एग्जाम जैसा आना था वैसा नहीं आया था। मतलब जो बुक से आना चाहिए थी चीजें, जो बुक का डेटा था, वो ना आकर उनने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन दे दिए थे। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आए तो आधे लोग जिन्होंने बहुत भयंकर तैयारी की हुई थी वो तो क्वेश्चन देखकर ही घबरा गए, और घबराहट में उनने कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक से अटेम्प्ट नहीं किया और उनका सिलेक्शन रुक गया। तो जो मेंटली रूप से प्रिपेयर थे, मतलब मेंटली अच्छे से प्रिपेयर थे कि भाई कैसा भी एग्जाम आ जाए हम कर लेंगे, वही लोग सिलेक्शन लेकर चलेगा। तो ये हमारे दिमाग की बात है। टेस्ट लगाने से हमारा एग्जाम का जो डर होता है वो निकलता है, भले ही आपकी कितनी अच्छी तैयारी क्यों ना हो। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए तो आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट जितनी होती है उतनी ही आपकी जो एग्जाम देने की जो कहना चाहिए कि स्टेज होती है ना, वो इम्पोर्टेंट होती है। 3 घंटे खुद को, 2.5 से 3 घंटे का एग्जाम होता है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना, अपने आप को कंसंट्रेशन के साथ स्क्रीन पर देखते रहना, बड़ी मतलब कहना चाहिए कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। 3 घंटे खुद को मोटिवेटेड रखना कि नहीं हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। आंखों पे बिल्कुल स्क्रीन के सामने रहती है, दिमाग बिल्कुल एक्टिव होना, ये बहुत मायने रखती हैं चीजें। और ये प्रैक्टिस आपकी सारी टेस्ट देने से ही आएगी। वही टेस्ट है, उतने ही क्वेश्चन है, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। आपका धीरज जो होता है टेस्ट देने का, एग्जाम देने का, वो टेस्ट लगाने से ही आएगा। कैसे आप 3 घंटे बैठे रह सकते हैं स्क्रीन के सामने, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्या होता है, कई लोग टुकड़ों में देते हैं, हालांकि मैंने भी दिया था, क्योंकि मेरे साथ तो प्रॉब्लम थी, क्योंकि जॉब और बच्चे और बहुत जिम्मेदारियां थी, तो एक साथ 3 घंटे टेस्ट लगाने के लिए बैठ पाना मेरे लिए थोड़ी सी पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो मैं क्या करती थी, पार्टीशन में देती थी, एक पार्ट का आज दे दिया, एक पार्ट का कल दे दिया। लेकिन कोशिश किया करो कि एक साथ ही पूरा हम दे पाए, क्योंकि एक साथ अगर आप पूरा टेस्ट देते हो, दिमाग आपका थकता नहीं है, उसको प्रैक्टिस हो जाती है 3 घंटे लगातार बैठने की।
टेस्ट लगाने के लिए, बिल्कुल एकाग्र होकर बैठने के लिए। तो ये आप लोग जरूर करें, टेस्ट जरूर लगाएं, टेस्ट से आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो हमने क्या क्या देखा, अगर आप चाहते हो वाकई में कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपका क्लियर हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, तो सबसे पहले माइंडसेट अपना क्लियर करो, सारी फालतू चीजों से दूर रहो। कुछ भी दुनिया में होता रहे, वर्ल्ड कप आता रहे, कुछ भी हो, T20 आता रहे, कुछ भी होता रहे, हमें मतलब नहीं है ना। ईरान की लड़ाई हो रही होती रहे, किसी का कुछ भी हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने एग्जाम से मतलब है और हमें एग्जाम अपना निकालना है बस। ठीक है, तो ये आपकी होनी चाहिए दिमाग में कि हमको ये करना ही है। इसके बाद आती है आपकी कंसिस्टेंसी, नियम बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। जो अनुशासन आपने बना लिया है, इतने बजे मतलब इतने बजे, तो वो होना ही होना है। और टेस्ट आप जरूर लगाएं, रिवीजन आपको करना ही है। रिवीजन के लिए लास्ट वीडियो आप लोग जरूर देखें, वहां पे पूरा रिवीजन का समझाया है कैसे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ये आपको जरूर करना है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताया करें कि आपको क्या दिक्कत है, किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना के थोड़े से आपके रास्ते आसान कर सकूं। कहते हैं ना कि जो इंसान किसी रास्ते पर चल पड़ा होता है, वो आपको रास्ता में क्या क्या मुसीबतें आती बता सकता है। जैसे कोई इंसान कहीं जा चुका है, आप लोग भी अनुमान लेते हो ना, कहीं भी ट्रैवल करने जाते हो तो जो ऑलरेडी वहां जा चुका होता है, तो उससे उससे लेते हो ना सलाह कि कैसे कैसे गए थे, क्या क्या हुआ था वहां पे, कौन से होटल में रुके थे, क्या सस्ता है क्या महंगा है, पूछते हो कि नहीं पूछते हो। तो ऐसे ही जो इंसान ऑलरेडी जॉब ले चुका है, गवर्नमेंट जॉब में, उसको लेने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या उनको अनुभव रहा, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में मेंशन करके कि ये चीज मुझे प्रॉब्लम आ रही है, आप इस पर वीडियो बनाया कुछ भी, तो मैं उस पर नेक्स्ट टॉपिक वही लेकर आप लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकती हूँ। तो कमेंट आप लोग जरूर किया करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करें और शेयर किया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।